करुणामयी कोई होता, तू ही है यहोवा, दया का सागर कोई होता, तू ही है यहोवा। और एक बार, करुणामयी कोई होता, तू ही है यहोवा, दया का सागर कोई होता, तू ही है यहोवा। यस, हे यहोवा, हे यहोवा, हे यहोवा, हे यहोवा। भूख को मिटा दिया तूने, अनोखा खाना देकर, प्यास को बुझा दिया तूने, चट्टान से बहाकर। भूख को मिटा दिया तूने, अनोखा खाना देकर, प्यास को बुझा दिया तूने, चट्टान से बहाकर। महान है तेरा नाम, प्रेम है तेरा काम। महान है तेरा नाम, प्रेम है तेरा काम। देगी जहाँ गवाह, देगी जहाँ गवाह, करुणामयी कोई होता, तू ही है यहोवा, दया का सागर कोई होता, तू ही है यहोवा, करुणामयी कोई होता, तू ही है यहोवा, दया का सागर कोई होता, तू ही है यहोवा, हे यहोवा, हे यहोवा, हे यहोवा, हे यहोवा, बाबा 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 बाबा, हे यहोवा, हे यहोवा। प्यारो, दया की सागर है वो। जब आप प्यास हो जाते हो, वो जीवन रूपी दया के सागर से आपके पास हो जीवन का जल आती है। जब आप भूख में रहते हो, वो स्वर्ग से मन्ना गिरा करके आपको भोजन दे के तृप्त कराता है। वो करुणामयी प्रभु है, वो दया की सागर है। भूख को मिटा दिया तूने, अनोखा खाना देकर, हाँ पिता,
तूने अनोखा खाना देकर प्यास को बुझा दिया तूने चट्टान से बहाकर प्यास को बुझा दिया तूने चट्टान से बहाकर महान तेरा नाम प्रेम है तेरा काम महान है तेरा नाम प्रेम है तेरा काम देगी जहाँ गवा देगी जहाँ गवा करुणामयी कोई होता तू ही है यहोवा दया का सागर कोई होता तू ही है यहोवा तू ही है यहोवा। स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप दया की सागर है, करुणामयी प्रभु है, इसलिए हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, जीवित पाए गए और आपके भवन में पाएगे। प्रभु, ये आपका महाकरुणा है, महादया है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम सुनते, आमीन। पवित्र आत्मा सहायता करे, आमीन, हालेलुया। सारे महिमा प्रभु को देता हूं। प्यारो, इस संसार के लोग मनुष्य के दया, मनुष्य के करुणा के प्रति इच्छा रखते हैं। कोई मेरा भला करे, कोई मुझ पर दया करे, कुछ मदद करे, मेरा सहायता करे। ऐसे रखना कोई पाप नहीं है, परंतु मनुष्य के दया क्षण समय के लिए है, मनुष्य की कृपा क्षण समय के लिए है, मनुष्य के मदद थोड़े समय के लिए है। लेकिन हम जिस परमेश्वर के पास आए हैं वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। आपको देखता है, आपका आंसू को ध्यान देता है, आपका परिस्थिति को जानता है। आप कौन सा हालत में है, आप कौन सा दुख में है, कौन सा निराशा में है, कितना तनाव में है, कौन सा विषय के लिए आप फुट फुट के प्रार्थना कर रहे हो, ये सब कुछ मेरा प्रभु देखता है। इसीलिए आप उस प्रभु के दया की आशा रखें। पाप नहीं है और जरूर दया करेगा। हालेलुया। बहुत सारे जगह में सृष्टि के ऊपर आस लगा करके दया की इच्छा रखता है। सृष्टि से आस रखता है। जो आंखों में दिखाई देता है वो सब सृष्टि है, और उस पर यदि आप दया के भी मांगते हो वो स्वार्थी है, कुछ पाने के आशा से आपको दया करेगा। जब तक आपसे कोई प्रॉफिट नहीं लेगा आपको कोई मदद नहीं करेगा। ये दुनिया ऐसे है, ये दुनिया इस प्रकार है। यदि आपको थोड़े से कुछ मदद किया ना, आपसे कुछ चाहिए उसको। लेकिन जो परमेश्वर, जो दया की सागर है, उसके प्रेम अवर्णनीय है, अतुलनीय है, अगम्य गहराई है, आगापे प्रेम है उनका। यदि वो आपको दया कर ले फिर मनुष्य दया करे या ना करे
कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य का दया कोई जरूरत नहीं पड़ता। हालेलुया। प्रभु आपसे मेरे प्रार्थना है, कोई भी किसी का भी हाथ लकवा नहीं होना चाहिए और किसी के जबान गूंगा नहीं बोलना चाहिए, ताकि प्रभु जी लकवा हो जाएगा तो बेचारा आपका तारीफ नहीं कर सकता है, गूंगा हो जाएगा तो प्रभु की महिमा नहीं कर सकता है। श्री प्रभु आपसे मेरे निवेदन है, यहां बैठा हुआ किसी का हाथ लकवा ना हो और किसी का जबान गूंगा ना बने, ताकि प्रभु और दिमाग तेज हो, ताकि वचन कार्य करे तो जोर से प्रभु की महिमा करे। आमीन। हाँ प्रभु धन्यवाद, आपने मेरे प्रार्थना तुरंत सुन लिया है, लोग का हाथ लकवा नहीं हुआ है, लोग स्तुति कर रहे हैं प्रभु जी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद। आप कितना अच्छा प्रभु, तुरंत मेरे प्रार्थना सुने हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए संदेश इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, संदेश में हम जाएंगे। फिलिपियो की पत्री 1 अध्याय 27 से 29 तक हम पढ़ेंगे। फिलिपियम चैप्टर 1 27 to 29, 29 तक ही पढ़ना है और 29 ही इंपॉर्टेंट है, परंतु आपको समझने के लिए 27 से पढ़ना है रोक रोक कर। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चल मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। रुको, तुम्हारा इतना, पौलुस कह रहा है तुम इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की योग्य हो। किसके योग्य? मसीह के। हाँ, आपका चाल, आपका चलन, आपका चरित्र, आपका स्वभाव दुनिया को भाए या ना भाए, मेरे यीशु को भावना चाहिए। आपके सारे चाल चलन मसीह की योग्य होना चाहिए। आपका उठना, आपका बैठना, आपका खाना, आपका पहनना, आपका लेन देन, आना जाना मेरा मसीह को पसंद आना चाहिए। हालेलुया। किसको पसंद आना चाहिए? कोई दुनिया वाले पसंद करे या ना करे, यदि मसीह आपको पसंद कर लिया है तो मानो आप मसीह के दुल्हन बन गए हो। हालेलुया। भाई मसीह के दुल्हन बनना है, यीशु मसीह के दुल्हन बनना है तो हमें यीशु पसंद करे। कालू के दुल्हन बनना है तो कालू पसंद करे। तो बोलिए आप किसका दुल्हन बनना चाहते हैं? मसीह। यीशु मसीह का। तो आपका चाल चलन ऐसे होना चाहिए कि जो यीशु मसीह को पसंद आना चाहिए। किसको पसंद आना चाहिए? बाजू वाला को बोलना है यीशु पसंद करना चाहिए। कौन पसंद करना चाहिए? हाँ, आप बोल सकते हैं अरे वो लड़का मुझे पसंद करे या ना करे, वो लड़की मुझे पसंद करे या ना करे, मेरे यीशु मुझे पसंद करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे आप बोल सकते हैं। हालेलुया। और आगे क्या लिखा बेटा, पढ़ो। कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं। हाँ, इस कह रहा है जब मैं आकर तुझे देखूं, मतलब वो देखना चाहता है। और आगे, चाहे ना भी आऊं और नहीं भी आया, तुम्हारे विषय में हाँ यही सुनूं। तुम्हारा विषय में मैं कुछ सुनना चाहता हूं। तुम्हारा चाल चलन के बारे में, तुम्हारे चरित्र के बारे में, तुम्हारे स्वभाव के बारे में मैं देखना तो चाहता हूं, और कोई कारण से नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं है। मैं क्या करना चाहता हूं? सुनना भी चाहता हूं। क्या सुनना चाहते हैं? कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। हाँ, तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। कितना आत्मा में? 2 आत्मा नहीं है। कभी कभी किसी किसी को दुष्ट आत्मा भी पकड़ता है, पवित्र आत्मा भी पकड़ता है। मुझे समझ में नहीं आता है दुष्ट आत्मा उसके अंदर में सही है कि पवित्र आत्मा सही है, या कोई आत्मा नहीं है अपने नाटक कर रहा है। चलो प्रभु हिसाब किताब करे, अपन को का लेना देना। लेकिन एक बात है, एक ही आत्मा में स्थिर रहना है। कौन सा आत्मा में? एक ही आत्मा। नाउ नंबर 1, एक ही आत्मा में हमें क्या रहना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। सेकंड, और एक चित्त होकर हाँ, सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। सुसमाचार के विश्वास के लिए क्या करते रहो? परिश्रम करते रहो। आलसी नहीं होना। क्या नहीं होना? आलसी नहीं। सुसमाचार के लिए, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को सुसमाचार के बारे में बता करके प्रभु के पास लाने के लिए तुम आलसी नहीं होना, तैयार रहना। और आगे, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। हाँ, यदि तुम सुसमाचार सुनाते हो ना,
यदि कोई विरोध होता है तो तुमको भय खाने का जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, हाँ, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का और यह परमेश्वर की ओर से है। हाँ, वो जो तुमको सताता है, जो तुमको परेशान करता है, उनके लिए विनाश का है, परंतु ये तुम्हारे लिए क्या है? उद्धार है। हालेलुया। हमारे लिए क्या है? उद्धार है। और जो हमें सताता है उसके लिए क्या है? विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। तो अपने विनाश के लिए कर रहा है, और हम एक मन, एक चित्त, एक ही आत्मा में हम क्या करने के लिए कर रहा है? उद्धार के लिए कर रहा है। और आगे, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ। किसके कारण? मसीह के कारण। मसीह के कारण हम पर अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। किसके कारण? मसीह के कारण, दूसरों के कारण नहीं, मसीह के कारण। आज के संदेश के नाम है, आज के सब्जेक्ट के नाम है, मसीह के कारण मुझे अनुग्रह मिला। आमीन। किसके कारण? मसीह के कारण, किसके कारण? मसीह के कारण, किसके कारण? मसीह के कारण, जोर से बोलिए। मसीह के कारण, मसीह के कारण, यीशु के कारण मुझे अनुग्रह मिला। हालेलुया। हालेलुया। आज के सब्जेक्ट का नाम है, आज के संदेश के नाम है, मसीह के कारण मुझ पर अनुग्रह हुआ है। मेरे ताकत से नहीं, मेरे बुद्धि से नहीं, मेरे सोच से नहीं, मेरे चरित्र के कारण से नहीं, मेरे योग्यता के कारण से नहीं, मेरे सुंदरता के कारण से नहीं, मेरा धन दौलत के कारण से नहीं, मसीह यीशु के कारण मुझ पर अनुग्रह आया है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के लिए ताली बजाएंगे, यीशु के लिए, जिसने आपको पर अनुग्रह किया, आपको पर दया किया, आपको प्रेम किया। आप यहां किसके कारण से आए हैं? गूंगी आत्मा सबको माइक दे देता हूं। मसीह के अनुग्रह के कारण से। मसीह के अनुग्रह के कारण आप यहां किसके कारण से आए? मेरे कारण आए तो सॉरी, कोई फायदा नहीं होगा। मसीह के अनुग्रह था इसलिए आप यहां आए। मसीह के अनुग्रह है इसलिए आप अस्पताल आईसीयू में नहीं है। मसीह का अनुग्रह है इसलिए आप कोरोना में नहीं मरे, क्योंकि कोरोना आपके साथ था इसलिए कोरोना आपको कुछ नहीं कर पाया। कोरोना रहेगा तो कोरोना डरा नहीं सकता आपको। मसीह के अनुग्रह है इसलिए कल में कितना लोग एक्सीडेंट होकर मर गए, आप और मैं जिंदा है। मसीह के अनुग्रह के कारण से आज हम सुबह का दिन देखने के लिए पाए। हालेलुया। किसके कारण से? इसलिए हम गर्व से कह सकता है कि आज जो कुछ भी मैं हूं मसीह यीशु के कारण हूं। हालेलुया। हालेलुया। यहां तक आया तो मसीह के कारण, मेरे कारण नहीं। हालेलुया। यदि आप नर्सरी भी पास किए, PP1 भी पास किए, तो ये मसीह के कारण। आप जितना भी पढ़ाई कर लो, यदि प्रभु के अनुग्रह नहीं आएगा, जो आपका पेपर करेक्शन करने वाले को दारू पिला देगा और आपका नंबर 99 लिखने का जगह में 9 लिख देगा, तो गया ना। इसीलिए मसीह के कारण से, अनुग्रह से आप और मैं यहां तक आए हैं। यदि आपका थोड़े बहुत कमजोरी हो जाता है तो मेरा प्रभु ऐसे खेल खेलता है, अनुग्रह के द्वारा विजयी बना देता है। हालेलुया। 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 हाँ, इसीलिए हर समय उसके अनुग्रह, उनके दया के लिए तैयार रहना है। आज जो भी है हम प्रभु की दया के लिए है, प्रभु के अनुग्रह हमारा साथ है, नहीं तो आज का दिन देख नहीं सकते। आपका कितना रिश्तेदार,
आपका कितना परिवार के लोग, आपका अपनों ने ये दुनिया से चले गए, लेकिन प्रभु आपको और मुझे प्रेम करता है, इसलिए हमें जीवित रखा है, स्वस्थ रखा है, जिंदा रखा है, प्रभु के भवन में रखा है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। कितना लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? सही में धन्यवाद करते हैं? मुझे तो लगता है पड़ोसी को धन्यवाद जैसे कर रहे हो आप। हालेलुया। ठीक है, 29 प्रभाव पढ़ लिए और आगे कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। यदि प्रभु के अनुग्रह आपके साथ हुआ है तो खाली प्रभु को विश्वास करने से नहीं है, जरूरत पड़े तो आपको दुख भी उठाना पड़ेगा। हालेलुया। इस बात को ध्यान दीजिए। आइए हम पॉइंट में जाते हैं। हमने पहला बात देखे कि मसीह के अनुग्रह तुम पर है, मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ। तो सारे क्रेडिट, सारे श्रेय किसको जाता है? मसीह यीशु को। ठीक है, आइए हम देखते हैं पहले करंती 5 अध्याय 10 पद। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तुम्हें जगत में से निकाल जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। पहले करंती 15 का 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, मैं जो कुछ भी हूं, यहां पौलुस कह रहा है मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। अपने ताकत से नहीं। आप डॉक्टर बनो, नर्स बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, आईएएस ऑफिसर बनो, जो भी बनना है बनो, लेकिन यहां पौलुस कह रहा है परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। किसके अनुग्रह से? परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। पौलुस कह रहा है। प्रेरित पौलुस जब सिलास नाम, प्रेरित पौलुस जब प्रभु में आने के पहले वो अत्याचार करता था, लोगों को मारता था, साउल। और आज जब प्रभु यीशु मसीह से उसका मुलाकात हुआ, उसके मन बदल गया। आज वही साउल पौल बन करके कह रहा है आज मैं जो कुछ भी हूं प्रभु के। आप जिंदगी भर यही बात बोलते जाइए। आज यदि कोई आपको एक कप चाय भी मिला, आपको दिया, तो प्रभु का धन्यवाद करे, ये प्रभु के अनुग्रह से मुझे चाय मिला। पानी भी एक कप मिला तो प्रभु को धन्यवाद करे, प्रभु इस पानी प्रभु के आपका अनुग्रह के द्वारा मुझे मिला। एक ड्रेस मिलता है तो प्रभु का धन्यवाद करे, यीशु आपका धन्यवाद है, आपका अनुग्रह के कारण से हमें मिला। रोटी मिला, कपड़ा मिला, नौकरी मिला, पैसा मिला, गाड़ी मिला, घर मिला और सबसे बड़ा जीवन मिला। हालेलुया। यहां कह रहा है मैं जो कुछ भी हूं प्रभु से, प्रभु के अनुग्रह से हूं। और आगे क्या लगा है? उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। हाँ, प्रभु के अनुग्रह मुझ पर व्यर्थ नहीं हुआ। और परंतु मैंने उस सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, हाँ? तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ। हाँ, मैं परिश्रम बहुत किया हूं, परंतु मेरे ओर से नहीं, मेरे ताकत से नहीं, और परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह से। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना, अपने टैलेंट का घमंड नहीं करना, अपने सुंदरता का घमंड नहीं करना, अपने योग्यता का घमंड नहीं करना। क्या दुनिया में कोई व्यक्ति है लूसीफर से ज्यादा टैलेंटेड, ज्यादा बेस्ट सिंगर, ज्यादा सुंदर? नहीं। लूसीफर बहुत सुंदर था, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति, और यदि वो घमंड करने के कारण से परमेश्वर ने उसको नीचे उठा के पटक दिया,
आप हर समय प्रभु को कहना। कई लोग किसी का प्रार्थना के द्वारा कोई चंगा हो जाता है तो क्या बोलता है, मैं प्रार्थना किया चंगा हो गया, मैंने प्रार्थना किया दुष्ट आत्मा निकल गया। तू कोई बड़े चमत्कार नहीं किया है, वो प्रभु के अनुग्रह था इसलिए दुष्ट आत्मा निकल गया। प्रभु का अनुग्रह था इसलिए तुम्हारा प्रार्थना सुनाया गया। इसलिए जब कभी गाना गाते हो, जब कभी बजाते हो, जब कभी गवाही देते हो, जब कभी प्रचार करते हो, जब कभी प्रार्थना करते हो, यदि कोई काम करते हो, यदि कोई आपको तारीफ कर दे तो फूलना नहीं है। फूलोगे तो फिर चले जाओगे, मिस्टर लूसीफर के नाई हो जाओगे। क्या बोलना? प्रभु का अनुग्रह से। क्या बोलना? प्रभु का अनुग्रह से। कभी कोई आपको तारीफ किया? नहीं किया? इस बात से पता चलता है प्रभु का अनुग्रह आपके पास ज्यादा है, ताकि आपको फूलने के मौका ना मिला। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कभी कभी कुछ लोग झूठा तारीफ को सुन करके कोई जाता है, ओ सिस्टर आपने क्या बढ़िया खाना बनाया, हफ्ते में एक दिन आइए जरूर खिलाऊंगे, आपका साड़ी बहुत अच्छा है, अरे इकर चर्च में जावो 10 मास एला दबो। तारीफ के पीछे नहीं जाना। जो आपका तारीफ करता है वो आपका शुभ चिंतक नहीं है। जो आपको डांटता है, जो आपको संभालता है, जो 2 बात बोलता है, वही आपका शुभ चिंतक है। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा कोई तारीफ करे, तारीफ करे। तारीफ करना है तो खुदा का तारीफ करो, इंसान का नहीं। भारत देश में 2 चीज सीखे हैं। अंग्रेज के गुलाम से स्वतंत्र पाए हैं और 2 चीज अच्छा बेहतर से जानते हैं जो हम मसीह लोगों में ज्यादा है। क्या चीज मालूम है? जितना बड़ा भलाई भी करे, जितना बड़ा उपकार भी करे, एक ही शब्द में काम खत्म, थैंक यू, और कुछ नहीं रखा है। और ज्यादा खुश हो जाएगा तो उसमें वेरी मच लगा देते हैं, थैंक यू वेरी मच। और खुशी हो गया तो वेरी वेरी थैंक यू, और आगे कुछ नहीं है। किसी को मार भी दोगे, चाकू भी मार दिया, वो कुछ बड़ा गलती कर दिया, फिर सामने वाला सीरियस हो गया, एक ही डायलॉग मारेगा, सॉरी, और कुछ नहीं आता है। चलो ये 2 चीज तो इंडिया सीखा है। क्या सीखा है? थैंक यू और है? अपने बाजू वालों को 2 चीज बता दो, थैंक यू सरी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। धन्यवाद करो खुदा का, सरी करो खुदा का। जिसने आपने समय नहीं दे पाया प्रभु को, सरी मांगो उसको। आपने प्रभु के चरण में समर्पण नहीं कर पाया, सरी मांगो उसको। आप उपवास नहीं कर पाया, सरी मांगो उसको। समय में प्रार्थना में नहीं आ पाया है, सरी मांगो उसको। आप गलत संगति में चले गए, सरी मांगो उसको जो आपको माफ कर सकता है। और आप अच्छा कर लिए, धन्यवाद दो उसको, उस खुदा को। हालेलुया। धन्यवाद देना कोई बुरा बात नहीं है, धन्यवाद सबको देना चाहिए, परंतु धन्यवाद की योग्य प्रभु है। पहला हमने देखे, आज जो कुछ भी हूं मैं परमेश्वर का अनुग्रह से हूं। हालेलुया। आप प्रेरित पौलुस का हर एक पुस्तक का आखिरी में एक चीज जरूर देखना। एक चीज लिखा है, मैं आशीष प्रार्थना करता हूं तो 3 शब्द बोलता हूं। क्या बोलता हूं? परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहायता या सहभागिता, संगति और सहभागिता। ये 3 चीज जरूर बोलता हूं। तो परमेश्वर क्या करता है? प्रेमी है। यीशु मसीह क्या करते हैं? अनुग्रहकारी है। पवित्र आत्मा क्या करता है? सहायक है, सहायता करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम किसी को ब्लेस करते हैं तो तीनों नाम लेके क्या कहते हैं? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से आशीष करता हूं। इसके मतलब मैं क्या दे रहा हूं? परमेश्वर का प्रेम भी दे रहा हूं, यीशु का अनुग्रह भी दे रहा हूं, और पवित्र आत्मा का सहायता भी सामने वाला के दे रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो आइए हम देखते हैं और आगे का पॉइंट, लूका का 1 अध्याय 28 से 29 तक आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पढ़िए, थोड़ा जल्दी पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हाँ। आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। किस पर अनुग्रह हुआ? किसके ऊपर यहां अनुग्रह हुआ? मरियम के ऊपर अनुग्रह हुआ। अनुग्रह जिसको मिलेगा, अनुग्रह आया मतलब मसीहा आया, अनुग्रह आया तो यीशु आया। यीशु जिसके अंदर है उसके अंदर में अनुग्रह है। अनुग्रहकारी प्रभु है, दया की सागर है। वो आपके अंदर में आ गया है तो आपके अंदर में दया की नदी बहेगा, दया की सागर आएगा, दया की नदी बहेगी। कुआं नहीं बहाना, कुआं कभी कभी सूख जाते गर्मी दिन में। ठीक है, पूरा पढ़ लो बेटा। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, यस। आनंद और जय तेरी हो हाँ। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हाँ। प्रभु तेरे साथ है। हाँ। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। हाँ। और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, भयभीत होने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह हमें भय से मुक्त करता है। हालेलुया। कहां से मुक्त करता है? भय से मुक्त करता है, चिंता से मुक्त करता है, ओ डर से मुक्त करता है। कौन? परमेश्वर का अनुग्रह। भय मत करो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। 30 पद भी पढ़ो। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, अर्थात अनुग्रह के द्वारा, दया के द्वारा आपका और मेरा पास यीशु मसीह आए और हमारा उद्धार हुआ। यीशु के बिना किसी का उद्धार नहीं हुआ। और ये उद्धार हमारा ताकत से नहीं, हमारा बल से नहीं, हमारा सामर्थ्य से नहीं, हमारा योग्यता से नहीं, ये यीशु की दया, यीशु के अनुग्रह के कारण से आपका और मेरा उद्धार हुआ और हम भय से मुक्त हो जाएंगे और अनुग्रहकारी यीशु को पाएंगे। फिलिपियर एफिसियों 2 का 4 से 9 तक पढ़िए। एफिसियों। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है। हाँ, कौन सा धनी है? किसमें धनी है? दया का। दया, अनुग्रह में धनी है हमारा परमेश्वर। और उसने अपने बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। हाँ, हम कैसे थे? अपराध के कारण मरे हुए थे। हाँ, और तो हमें मसीह के साथ जिलाया। और मसीह के साथ हमें जिला गया है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार कैसे हुआ है? अनुग्रह से। अनुग्रह से। ईसाई घर में पैदा होने से उद्धार नहीं होता है, अनुग्रह के द्वारा उद्धार होता है। मैं भी मसीह घर में पैदा हुआ था और मेरा उद्धार नहीं हुआ था। जब मैंने सच्चाई को जाना, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया। हालेलुया। डॉक्टर के घर में जन्म लेने से डॉक्टर बन जाएगा ऐसे कोई जरूरी नहीं है। पास्टर के घर में जन्म लेने से पास्टर बन जाएगा ऐसे कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए समय लगेगा, उसके लिए उसको तैयारी करना पड़ेगा। इसी प्रकार मैं मसीह घर में जन्म तो लिया था, परंतु मेरा उद्धार नहीं था। जब मैं मसीह के सच्चाई को जाना, मसीह के सच्चाई को माना, तब मेरा मन परिवर्तन हो गया है और मैं प्रभु को ग्रहण किया। तब प्रभु का अनुग्रह मेरे पास आया, मैं उद्धार पाया, मुक्ति पाया
और प्रभु के नाम का धन्यवाद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के अनुग्रह के बिना, प्रभु के दया के बिना कोई भी मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए उद्धार पाए हुए लोग हर समय प्रभु का धन्यवाद करिएगा। क्या करना चाहिए? जोर से प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा मेरा उद्धार हुआ, आपके दया के द्वारा मेरा उद्धार हुआ, और के प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 9 तक पढ़ो बेटा जल्दी। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हो गया। आगे मैं रेफरेंस बोलता हूं, समय नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। और एक रेफरेंस लिख लीजिएगा, यूहन्ना 1 अध्याय 14 पद और 16 से 17 तक घर में पढ़िएगा। यूहन्ना 1 अध्याय 14, 16 to 17। तो सारे बातों से लंबा चौड़ा नहीं बोल करके एक ही शब्द में मैं कहूंगा, तो प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। ठीक है, सेकंड बात की ओर जाएंगे। निर्गमन 14 का 18, निर्गमन 14 का 18। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। निर्गमन 14 का 18 और एक पढ़ो। हाँ। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। हाँ, लोग जान जाएंगे कि मैं यहोवा हूं। प्यारो, आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन का सेना। आगे गए तो डूब के मर जाएंगे, पीछे गए तो फिरौन के सेना मार डालेगा। उस समय सब लोग मूसा को ताना मारते थे कि हमको इस स्थान में मारने तू आया, इस स्थान में क्या करने आया। लेकिन एक बात को ध्यान देना, उस समुद्र में भी चुपचाप खड़े रहो बोल करके चिल्लाया, और मेरा परमेश्वर का अनुग्रह आया। उस समुद्र में भी क्या हुआ, रास्ता निकल कर आया। हालेलुया। ये अनुग्रह के रास्ता है। कौन सा रास्ता है? मूसा ने कहा चुपचाप खड़े रहो, तुम्हारे लिए अनुग्रह के रास्ता। बुद्धि बहुत कमजोर है। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप खड़े रहो। आगे लाल समुद्र है, पीछे फिर उनके सेना है। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं, वो परमेश्वर मारने वाला नहीं, वो बचाने वाला परमेश्वर है। आपको समुद्र में डुबाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो समुद्र से उठाने वाला परमेश्वर है। इस्राएल का लोगों के लिए एक अनुग्रह का रास्ता निकला। सेकंड पॉइंट, कौन सा रास्ता? क्या इस्राएल अपने ताकत से वो समुद्र पार कर सकते थे? समुद्र एक कोई तालाब नहीं है, कोई नदी नहीं है कि तैर के चले जाओ। और उस खुदा की अनुग्रह आया, तब आज लाल समुद्र 2 भाग हो गया है। और जिस प्रकार रोड पे लोग चलते हैं,
इस्राएल लोग उसमें चलते हुए पार हो गए हैं। पार हो गए। पार होने के बाद क्या हुआ? मूसा को परमेश्वर ने कहा पीछे से लाठी लगा दो। पीछे से लाठी लगाया, दोबारा समुद्र आपस में मिल गए और फिर उनके सेना क्या हो गया? क्या हो गया? इसलिए हमको लड़ना नहीं है, हमको लड़ना नहीं है, हमको झगड़ना नहीं है, हमको खड़ा रहना चुपचाप और प्रभु के अनुग्रह का इंतजार करना है। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह के रास्ता हमने देखे। दूसरी बात, व्यवस्था 32 का 10, तीसरा पॉइंट में जाएंगे। व्यवस्था 32 का 10। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरी भूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आग की पुतली के समान उसकी सुधि ली। अनुग्रह के अनुशासन, उसने उसको सुधि ली, पुतली की नाई संभाला। अनुग्रह के द्वारा अनुशासन में रख करके अपने लोगों को परमेश्वर सुरक्षा देता है। ध्यान देना शब्द को, अनुग्रह के द्वारा अनुशासन में रखकर अपने लोगों को आग की पुतली की नाई सुरक्षा प्रदान करता है। यहोवा परमेश्वर अनुग्रह करके आग के पुतली के समान हमें सुरक्षा प्रदान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लूका 2 का 49 पढ़िएगा, चौथा पॉइंट देखेंगे। लूका 2 का 49। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? हाँ? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? मुझे पिता के काम करना अवश्य है। यीशु मसीह अपने माता पिता को कह रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह का उद्यम है उनके अंदर में, जोश है कि मैं पिता के काम करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अनुग्रह हुआ, पिता अपने काम कराया। आपको ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह होगा, आपको अपने काम कराएगा। हालेलुया। इसलिए अनुग्रह का उद्यम कहते हैं इसको। हालेलुया। क्या है? अनुग्रह का उद्यम, जोश। उद्यम मतलब जोश। मुझ पर पिता के काम का करना आवश्यक है। पांचवा बात आपको दिखाएंगे, लूका 12 का 35, इफिसियंस 6 का 14। लूका 12 का 35, लूक चैप्टर 12 35। तुम्हारे कमरे बंद ही रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। लूका 12 का 35। तुम्हारे कमरे बंद ही रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें। तुम्हारे कमरे बंद ही रहे और तुम्हारे दिया जलते रहे। कमरे है वो, कमरे है ना? कमरे तो कमर बल दी थी क्या? कमरे। हाँ, मैं सोचा कोई कंफ्यूज कैसे हो गया है। ठीक है, तुम्हारे कमरे बंद ही रहे और तुम्हारा दिया जलते रहे। कमरा बंद रहे और दिया जले तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपका आत्मिक जीवन में आपका दिया जलते रहना है तो प्रभु के अनुग्रह की आवश्यकता है। नहीं तो कोई भी आकर के आपका दिया को बुझा सकता है। इसलिए तुम्हारा दिया, उसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको, और अध्याय को पढ़ेंगे तो ये अनुग्रह के बारे में कहा है, आप समझ सकते हैं। इफिसियंस 6 का 14 पढ़िएगा थोड़ा से। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, हाँ, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, हाँ, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा ठीक है। सको। हम वो अनुग्रह जब हमारा पास रहेगा तो परमेश्वर का सारे हथियार हमारा पास आएगा। तब हम जलते हुए
वो शैतान का तीर को बुझा सकते हैं। अनुग्रह के द्वारा आपके पास हथियार मिलेगा, विश्वास का हथियार। हाँ, बहुत सारे हथियार के बारे में, वो मारने के लिए नहीं है, वो अपने आप को बचाने के लिए। हमारा युद्ध मनुष्य के साथ नहीं है, रक्त और मांस के साथ नहीं है, हमारा युद्ध और शैतान का सेना के साथ है। इसलिए ये अनुग्रह के आदेश कर रहा है पौलुस। छठवां बात हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्थी 4 का 8 से 10। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हाँ। पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, हाँ। गिराए तो जाते हैं हाँ। पर नष्ट नहीं होते। इसीलिए कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हम पर संकट आया है लेकिन नाश नहीं हुए, निरुपाय तो होते हैं परंतु निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं परंतु त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं परंतु नाश नहीं होते। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये मेरे यीशु का अनुग्रह है। इसलिए आप और मैं इस स्थान में, हमारा जीवन में नाश के टाइप हुआ, बर्बादी के जैसे हुआ, परंतु प्रभु ने हमें संभाल लिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रीतों का हम 10 का 38 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, हाँ। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। भलाई करता था और जो शैतान में फंसे हुए हैं उनको अच्छा करता था, और क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उनके साथ था। आप भी जब परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर जब आपके साथ रहेगा, आप क्या करेंगे? लोगों का भलाई करेंगे, लोगों पर दया करेंगे, लोगों को मदद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर में जब रहेगा तब आपके अंदर में दया होगी, आपके अंदर में दया की आत्मा आएगा। जिसके अंदर में परमेश्वर नहीं है वो दया नहीं है। प्रभु के दासों को पिटाई कर रहा है, मार रहा है, अत्याचार कर रहा है, मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा है, कोई दया नहीं है। जिंदा जला दिए। पिछले समय बिहार में एक प्रभु के दास को ऊपर एसिड डाल दिए। दया नहीं है लोग के अंदर में, दुष्ट आत्मा घुसा हुआ है, दया नहीं है लोग के अंदर में। दया तब आएगा जब मसीह आएगा, अनुग्रह तब आएगा जब मसीह आएगा। इसलिए मसीह आपके अंदर में जब आएगा, आपका जीवन में दया उत्पन्न होगी, दूसरों के प्रति तरस उत्पन्न होगा। दूसरों का आंसू देखकर के आप चुप नहीं रह सकता है, दूसरों भूखमरी रहने से आप उसको देखकर के चुप नहीं रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आयुब 1 का 10। आयुब 1 का 10। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हाँ, यहां शैतान ने कह रहा है आयुब को बारे में परमेश्वर से, तू उनके चारों ओर घेरा बांधा है, तू दया करके उसके चारों ओर घेरा बांधा है, उनको तूने सुरक्षा दिया है, तेरा अनुग्रह उस पर है। और परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो शैतान तो आयुब को कभी से मार दिया रहता। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह जब तक आपके साथ रहेगा, शैतान आपको कभी छू नहीं सकता, कभी आपको मार नहीं सकता। परमेश्वर दया करेगा तो कौन क्या कर सकता है? हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 12 का 7 से 9 तक। वहां प्रेरित पौलुस को एक कांटा चबा रहा था और प्रेरित पौलुस कहा कि प्रभु मुझे इस बीमारी से मुक्त कर दे। परमेश्वर कह रहा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। कभी कभी हमारा ऊपर जो समस्या, जो बीमारी आता है वो अनुग्रह को दर्शाता है। और एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 28 का 13 में क्या लिखा, पढ़िएगा। जो अपने अपराध को छिपा रखता है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है,
उसका कार्य सफल नहीं होता। उसके कोई भी कार्य क्या नहीं होता? जो अपने गुनाह गलती को छिपा कर रखता है, उसके कोई भी कार्य सफल नहीं होता। उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलती है। जितना भी प्रार्थना करो, जितना भी कार्य करो, वो कभी सफल नहीं होता। किसका? जो अपने अपराध को छिपा कर रखता है, उसके कोई भी कार्य सफल नहीं होता। और आगे, परंतु जो उनको मान लेता, जो उसको मान लेता है, जो अपने अपराध को मान लेता है, जो अपने गुनाहों को मान लेता है, जो अपने भूल को स्वीकार कर लेता है और छोड़ भी देता है, और दूसरा छोड़ भी देता है, मानना भी है और छोड़ना भी है, छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। उसी के ऊपर प्रभु की दया होगा। हालेलुया, हालेलुया। किसके दया होगा? प्रभु की दया होगा। किसके ऊपर दया होगा? जो अपने अपराध को मानता है और छोड़ देता है। इसलिए प्यारो, आप और मैं इस स्थान में इसलिए आ पाए हैं, ये प्रभु की दया है, प्रभु के दया है। इसलिए आज प्रभु के दया को स्मरण करिए और प्रभु से समर्पण करिए और धन्यवाद करिए। कभी भी घमंड नहीं करना, कभी भी अहंकार नहीं करना, कभी भी दूसरों को ताना नहीं मारना, कभी भी किसी को रुलाना नहीं है, कभी किसी को ताड़ना नहीं देना। जिस राजमिस्त्री ने बिल्डिंग को बना सकता है, वो राजमिस्त्री बिल्डिंग को तोड़ सकता है। जिस प्रभु का अनुग्रह से आप यहां तक आए हैं, आपका पदवी ऊंचा हुआ है, आपका पास धन दौलत आया है, मान सम्मान आया है, एक ही सेकंड में मेरे परमेश्वर चाहेगा तो उसको नीचे कर सकता है। इसलिए हर समय प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो। आइए अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पण करिए और प्रार्थना करें। अपने आंखें बंद करें और समर्पण करें। प्रभु से बोले, प्रभु मेरे जीवन में यदि कोई भूल हुआ है, कोई गलती है तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे चरित्र, मेरे स्वभाव को मैं सुधार करके आपका अनुग्रह की आशा रखता हूं, आपके दया की आशा रखता हूं। यूहन्ना 9:31 में लिखा है, परमेश्वर पापियों का प्रार्थना नहीं सुनता। यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और परमेश्वर के वचन के आधार पर चलता है तो परमेश्वर उसके प्रार्थना को सुनता है। प्रभु को कहिए, यीशु तेरे दया से मैं अपने जीवन जीना चाहता हूं। प्रभु मेरे ताकत से नहीं, मेरे बुद्धि से नहीं, मेरे ज्ञान से नहीं, अपने आप को प्रभु के समर्पण करिए। प्रभु के दया, आज प्रभु के दया की बारिश आशा प्रार्थना केंद्र में आ चुका है। अब तक आपका प्रार्थना का उत्तर जो नहीं मिला है, प्रभु दया करके आपका प्रार्थना का उत्तर देगा। कई माता पिता अपने बेटा और बेटी के कारण से आंसू बहा रहे हैं। आप विश्वास करो, आपका बेटा और बेटी के ऊपर प्रभु के दया आ जाए। आपके दया से बढ़कर यीशु के दया आ जाए आपका बेटा और बेटी के ऊपर, और यीशु दया करेगा तो मानो हर अधूरा काम सही हो जाएगा। मानो जितना भी बिगड़ा हुआ है, हो सकता है डॉक्टर मना कर दिया होगा, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकता, ऑपरेशन करने से भी ठीक नहीं होगा, ये समस्या ठीक नहीं होगा, वो बोलने दो, डॉक्टर के काम बोलने दो, लेकिन ये भूलना नहीं है, सागर का गहरा सागर से भी प्यार करने वाले ओ दया की सागर मेरा प्रभु यहां है। दया की सागर है। हालेलुया। यीशु के दया से हम जी रहे हैं, यीशु के कृपा से हम जी रहा है। समर्पण करिए, प्रार्थना करिए, वो दया करेगा, पवित्र आत्मा का बारिश होगी, आप अभिषेक पाएंगे, आप वरदान पाएंगे, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाएंगे, बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं पाएगा। यीशु की दया को मांग लो, यीशु की कृपा को मांग लो, यीशु के भलाई को मांग लो। मनुष्य किसी के ऊपर दया करता है थोड़े समय के लिए है,
लेकिन यीशु दया करेगा, निस्वार्थ, आपसे कुछ नहीं चाहता है। केवल प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु मेरा अपराध, मेरे गुनाह, मेरे गलती को क्षमा कर दीजिए। कोई कारण से मैंने घमंड किया था, योग्यता का घमंड था, सुंदरता का घमंड था, धन दौलत का घमंड था, मान सम्मान का घमंड था। मैं अपने घमंड का चोले को, घमंड का वस्त्र को उतारता हूं और यीशु की दया के वस्त्र को पहनना चाहता हूं। दया करे, आत्मा में प्रार्थना करे, यीशु की दया आएगा। 5 मिनट उसका दया का भीख मांगे, यीशु की दया का प्रार्थना करे। पहले तो पवित्र आत्मा का अभिषेक का दया आ जाए, वो वरदान की दया आ जाए, और आप निराश नहीं होना, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आज से जाना। आज आपका काम बन गया है, आपका जीवन सफल हो गया है, और दया के सागर हमारा बीच में है, ओ करुणामय प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु का धन्यवाद करो, यीशु तेरे दया से मैं जीवन जीना चाहता हूं। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से सब लोग अपने स्थान में खड़ा हो जाइए। मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया यदि आपको पर दया करने के कारण से आप जी रहे हैं तो इस गाने को गाइए। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, इसलिए तेरे इस नाम का करते हैं हम धन्यवाद, इसलिए तेरे इस नाम का करते हैं हम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
प्रभु यीशु के नाम से सारे तंत्र मंत्र की शक्ति यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। आमीन। हर बंधन टूट जाए, आमीन। श्राप के बंधन टूट जाए, आमीन। गरीबी के बंधन टूट जाए, आमीन। गड़बड़ी करने में आत्मा चले जाए, आमीन। रोग और बीमारी चले जाए आमीन। और यीशु के दया से हो जाए। आमीन। राखा बाबा बाबा शखा बादा लारा बादा बाबा। यीशु के दया के द्वारा हर परिवार में शांति आ जाए। यीशु के दया के द्वारा हर लोग कामयाबी हो जाए। यीशु के दया के द्वारा हर एक लोग का सपना साकार हो जाए यीशु के अनुसार। यीशु के दया के द्वारा हम आत्मिक रीति से आगे बढ़ जाए। यीशु के दया के द्वारा हमारा मन कामना पूरा हो जाए यीशु के अनुसार। यीशु की दया हमारा साथ बना रहे, बना रहे। हर एक लोग अपने हाथ जोड़े, प्रभु से प्रार्थना करे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद